नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री पद का शपथ ले लिया। देखिए, अब तक जो लोग दूसरे पर आरोप लगाते थे परिवारवाद का, आज वो खुद उसी पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। कल तक नीतीश कुमार और उनके पार्टी के तमाम नेता जितना थे, हमेशा लालू यादव और आरजेडी पर परिवारवाद का टैग लगाते थे। अब हमको लगता है कि पूरे एनडीए में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिस पर परिवारवाद का टैग नहीं लगा है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, पूरा उनका तो पूरा खानदाने बन गया है, मंत्री नेता पता नहीं क्या क्या। उपेंद्र कुशवाहा जी का ले लीजिए, उनका वही हाल है। आ जाइए चिराग पासवान पे, पूरा खानदाने को घुसाए हुए हैं राजनीति में। मतलब जितने भी दल है एनडीए में, बीजेपी हो, एलजेपी हो, लोजपा, मतलब मांझी जी का आम जो भी पार्टी है उनका वो हो, चाहे जितने भी आरएलएम हो, सब पार्टी में बचे थे एक नीतीश कुमार। मतलब जेडीयू में सिर्फ एक बचे थे नीतीश कुमार। आज उन्होंने भी वो कसर को पूरा कर दिया। आज अपने बेटे को वो मंत्री बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना चुने हुआ, बिना प्रतिनिधि चुने हुए। देखिए, ऐसे तो बना, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता था कि लालू यादव के पुत्र हैं तो बना दिए। एटलीस्ट तेजस्वी यादव को ग्राउंड पर दौड़ाए। 2012-2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। जो लोग बोलते हैं ना, उनके जवाब के लिए ये है, तेजस्वी यादव एटलीस्ट ग्राउंड पर 2012 से उतरे थे। पहले पिताजी ने उनको लोगों के बीच उतारा, लोगों से स्नेह प्रेम लेने को कहा, लोगों की मदद करने की कही, और जब लगा कि लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और लोग उन्हें प्रतिनिधि के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तब विधानसभा चुनाव लड़वाकर तेजस्वी यादव को नेता बनाया गया। तेजस्वी यादव को उठाकर नहीं नेता बना दिया गया। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हमसे बहुत सीनियर है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे आज नीतीश कुमार जी हो। उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ ऐसे उठा के गिफ्ट में दिया है मंत्री पद। कोई उनका बेटा मेहनत नहीं किया। 2 दिन का सद्भाव यात्रा चला था उनका। मतलब पहले ये कहा गया था, से शुरुआत हुआ था, कहा गया था कि जो डिप्टी सीएम का पद हमने ठुकरा दिया। अब जो है हमारा जो बेटा है वो पूरे बिहार में घूमेगा और पूरे बिहार के लोगों का हालचाल पूछेगा। जब लोग कहेंगे कि हाँ आप आइए राजनीति में, निशांत की पुकार होगी, तब निशांत राजनीति में आएगा। लेकिन 2 दिन भी नहीं हुआ, बेचारे के कोमल पैरों में छाला पड़ने लगा और पिताजी से ये दर्द सहा नहीं गया, समझे। इसलिए बिना पद के, बिना चुने हुए नेता के डायरेक्ट उनको क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। भाई चुना गया तो नहीं है, चुनाव तो वो लड़े नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी तो राजनीतिक रूप से वो परिपक्व नहीं है। ये नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति हैं, और उस समय भी जब वो ग्राउंड पे उतरे थे तो जनता ने समर्थन दिया। इस बार देख लीजिए, जब पूरे बिहार में सबको हराने की प्लानिंग करके अमित शाह यहाँ से गए थे, उसके बावजूद भी राघोपुर से जीत कर आए हैं तेजस्वी यादव। ये नहीं है कि हवा हवाई में आ गए हैं, जैसे हवा हवाई में लैंड किया गया है निशांत कुमार जी को, वैसे तेजस्वी यादव को लैंड नहीं किया गया। क्या लग रहा है कि पहले से ही डील हुआ था नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उनके बेटे को यहाँ पर? नहीं, डेफिनेटली अंदर खेमे में कुछ तो ऐसी चीजें थी जिसका मैं बार बार कह रही थी कि नीतीश कुमार जी हटे नहीं है, हटाए गए हैं, साजिश के तहत हटाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी को इतना हल्के में लेना बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा, ये मैंने कहा था। और नीतीश कुमार जी इतने आसानी से हारने वाले नई प्लेयर नहीं है। तो भाई हो सकता है इन लोगों का डीलिंग होगा कि भाई पहले तो उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, कुछ दिनों तो बात ये चली कि मुख्यमंत्री की बात चल रही थी। जेडीयू खेमे के जितने भी नेता थे वो नीतीश कुमार की छवि निशांत कुमार में देखने लगे थे। वो कह रहे थे कि अगले सीएम जो है निशांत कुमार जो है बनेंगे। लेकिन बाद में एट द एंड में मोमेंट में पता चला कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने। तभी हमको समझ में आ गया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो अब देखिए, प्लानिंग का नतीजा ये है कि बिना चुने हुए, बिना रोड सड़क पे उतरे हुए, बिना राजनीति में आए मंत्री बन गए। यही तो होता है बड़े नेता का बेटा होने का फायदा। इस बार भी चुनाव में देखा गया कि नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार के ऊपर हमला बोल रहे थे, परिवारवाद को लेकर कि लोग अपने मतलब पूरा खानदान को राजनीति में लाया है। तो अब नीतीश कुमार क्या अब ये अब भाजपाई, अब ये एनडीए वाले, अब ये जेडीयू वाले जवाब देंगे ना इस सवाल का कि भाई अब आप क्या कहेंगे। जो आप कल तक परिवारवाद का टिप्पणी क्या करते थे, परिवारवाद का टैग लगाया करते थे विपक्षी पार्टियों पर, अब आप क्या कहेंगे। अब आपके दल में कोई भी ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं बचा है जो परिवारवाद के ध्वंस से नहीं मढ़ा हुआ है। तो अब ये अब कहना बदल जाएगी ना इनकी बातें। इनकी कथनी और करनी में फर्क वैसे भी है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अब कल तक ये परिवारवाद कह रहे थे और अब ये परिवारवाद के फायदे गिनाएंगे आपको, समझे। जो चीज ये लोग कर देते हैं, जो गलतियां, वो गलती भी सही कैसे हो वो साबित करने पे लगते हैं। तो जब आप जाइएगा आप इनसे पूछने, तो अब आपको ये परिवारवाद के फायदे गिनाएंगे कि परिवारवाद के होने से क्या फायदा होता है, जो कल तक परिवारवाद का विरोध किया।